हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। आज हम ये नहीं बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। उसके लिए तो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करते हुए आपके पास कौन कौन से टर्म्स आते हैं, ठीक, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम बहुत बार सुना भी होगा, यूट्यूब के जरिए या फिर आप टीवी न्यूज़ में भी आता रहता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति बन गए, ये सारी न्यूज़ आती रहती है। पर आपने म्यूचुअल फंड्स को ओपन भी किया होगा, आपने चेक भी किया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। बट जब आप उसको चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं जिनका मतलब समझ में नहीं आता कि ये टर्म्स क्यों हैं, ये क्या बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज की वीडियो में स्पेशली बनाई हुई, जिसमें हम सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और चलते हैं फोन स्क्रीन। आज की वीडियो पूरी होगी फोन के ऊपर, क्योंकि बेसिकली यूज़ हम सारे कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो हम लैपटॉप से आज वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज हम सिर्फ बनाएंगे फ़ोन से, ठीक है। तो चलिए फोन स्क्रीन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप आ चुके हैं फ़ोन स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम कोई भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के लिए, उसके टर्म्स के बारे में जानने के लिए हम एक क्या लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे एक मैं फ़ंड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपने IND मनी ओपन किया। आपका कोई भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, मतलब बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप उन पर जाके इनरोल कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कैसे इनरोल करते हैं, जैसे IND मनी में अगर आप कैसे अपना लॉगिन करना चाहते हैं, क्या KYC प्रोसेस होता है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा या डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप IND मनी के फ्रंट पेज में आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ सर्च करना है म्यूचुअल फंड। जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रंट पेज पे यहाँ लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स। मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने अपना UPI पिन डाल दिया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड तो ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट SIP, वन टाइम और डेली SIP। तो अभी सिर्फ हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको वन टाइम SIP क्या होता है या डेली SIP क्या होता है। अभी सिर्फ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर क्या क्या टर्म्स आपके ऊपर आते हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट SIP पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाउ मच डू यू वांट टू SIP। जैसे यहाँ पर IND मनी प्लेटफॉर्म पे आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या फंड्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। एग्रेसिव ग्रोथ, हाई बैलेंस, ठीक है, कॉशन, सेफ। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं मॉडरेट रिस्क वाले चूज़ कर लेता हूँ, जिनका रिटर्न कितना है 10 से लेकर 25%। मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर फंड्स हैं यहाँ पर देखने को मिल जा रहे होंगे। जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ठीक है। कोटक इक्विटी हाइब्रिड डायरेक्ट ग्रोथ है, ग्रोथ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ग्रोथ डायरेक्ट, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर आपको फंड देखने को मिल जाते हैं। तो इन फंड्स में से आप कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने क्या किया है, सेलेक्ट बैलेंस फंड। ना वो ज़्यादा ग्रोथ होता है, ना ही ज़्यादा उनमें रिस्क होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्या करता हूँ, फिर से एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इसका यहाँ पर पूरा डाटा ओपन होकर आ गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप 1 मंथ का चेक कर सकते हैं कि 1 मंथ में इसने कितना ग्रोथ किया हुआ है, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में। तो यहाँ पर आप पूरा ग्रोथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको और डिटेल्स में चेक करना है, तब सिंपली आप इसको स्वाइप अप कर दें। स्वाइप अप करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे IND मनी रैंकिंग इसकी कितनी है, 1/18, ठीक है। तो ये सब आपका IND मनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहा है। व्हाट इफ़ यू इन्वेस्ट, यहाँ पर क्या है, थोड़ा कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। अगर आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते तो आपका कितना होता, 1,19,000 हो जाता। अगर आप क्या कहते हैं रेगुलर प्लान में, जिसमें क्या करते हैं 1% जो होता है वो कमीशन कट जाता है, वो अगर किया होता तो कितना हो जाता, 2.37 लाख। और अगर आप इसमें डायरेक्ट फंड में करते हैं तो क्या हो जाता है, 2.47। अब रेगुलर और डायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है, रेगुलर में क्या होता है कि आपका कोई ना कुछ कमीशन कट हो जाता है, जो ऑलमोस्ट 1% के अराउंड ही होता है, ठीक है। 1% थोड़ा ज़्यादा है, 1% से कम हो सकता है। पर डायरेक्ट प्लान में कोई भी कमीशन नहीं होता, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है जिससे भी आप कर रहे हैं उसमें कोई भी कमीशन यहाँ पर कट नहीं होता। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, पीयर कंपनी का मतलब होता है साथ वाली कंपनी, मतलब उसके जैसा प्रोडक्ट देने वाली कंपनी। यहाँ पर क्या है, जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उन कंपनी के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि एक्सपेंस कितना था, रिटर्न कितना था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका भी बहुत अच्छा है, इसका क्या है 19.86। और जो हाईएस्ट
दिया हुआ है इसके कंपटीशन में, कितना है 26, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है फंड ओवरव्यू, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है फंड ओवरव्यू। तो फंड ओवरव्यू में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोई भी अगर हमको क्या कहते हैं फंड पे या फिर SIP करना है तो हमें फ़ंड ओवरव्यू पे हमेशा चेक करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि पहला क्या है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक फ़ंड है, तो फंड किसी के द्वारा तो चलाया ही जा रहा होगा। एक मैनेजर होता है, उसके अंदर में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं, डाटा को सॉर्ट कर रहे होते हैं कि किस में लगाना चाहिए किस में नहीं लगाना चाहिए। तो वो कैसे अपने सैलरीज देते हैं, तो वो कटता है पैसा। और इसे समझने के लिए, मान लीजिए आपका फ़ंड है, कोई मैनेजर मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो वो इतना पैसा आपसे ले लेता है आपका फ़ंड मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, सिंपल भाषा में। अब क्या है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या है इसका, क्या है CRISL हाइब्रिड 35+36 AGTRINR, ठीक है। इसके बारे में बेंचमार्क की जो कंपनी है, इसके बारे में मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि आप किस कंपनी, मतलब किस एक बंडल्स की कंपनी से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। AMU क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा इस फंड के अंडर में है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ कितना है, यहाँ पर है 1661 करोड़ पैसा। अभी ये कंपनी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, मतलब जो एक मैनेजर है वो इसको मैनेज कर रहा है। इंसेप्शन डेट मतलब स्टार्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2013 को। मिनिमम लमसम और SIP, तो यहाँ पर मिनिमम लमसम या SIP, लमसम का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक बार पैसा डाल दीजिए उसके बाद आप फ्री। तो कितना हो सकता है मिनिमम, यहाँ पर 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप फंड में पैसा लगाया, उसके बाद आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको कितना एक्सपेंस कटेगा। तो ये क्या होता है, ये कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आई बटन इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देख पा रहे होंगे एग्जिट लोड ऑफ 1% इज रिडीम्ड इन 0 to 90 डेज। अगर आप मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए, 100 रुपये आपने लगा दिए, उसके बाद आप 0 से लेकर 90 दिन के बीच में अगर आप निकलना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि फ़ंड में पैसा निकाल लूँ और चला जाऊँ, तो आपको 1% मतलब 1 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉक इन का मतलब क्या है कि आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं। यहाँ क्या लिखा नो लॉक इन। नो लॉक इन का मतलब क्या है, कोई भी आपको बंद नहीं कर रहा है। बंद का मतलब ऐसा नहीं है आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 1 साल रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद अपना फ़ंड निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको जब चाहें तब उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। टर्नओवर का मतलब क्या है कि इस कंपनी का कितना टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें भी टर्नओवर होता है ना, पैसे का इधर से उधर। तो कितना है 80% का, यहाँ पर 80% से ज़्यादा का यहाँ का टर्नओवर है। अब फंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्विटी और डेब्ट एंड कैश। तो इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, आप बेसिकली समझ लीजिए इक्विटी का मतलब है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। डेब्ट एंड कैश का मतलब है, डेब्ट का मतलब कि गवर्नमेंट या फिर कोई ऐसी रिलायबल कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है जो एक फिक्स परसेंटेज देती हैं। और कैश के बारे में तो जानते ही हैं आप कि किसी को लैंड कर दिया, किसी को लोन पे दे दिया वो। तो कितना 76.9% है जो वो लगा हुआ है इक्विटी में, मतलब शेयर मार्केट में लगा हुआ है। और दूसरा जो बचा हुआ है वो लगा हुआ है डेब्ट में, ठीक है। जहाँ पर देख सकते हैं शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कैश इक्विवेलेंट कितना है, गवर्नमेंट में कितना है, कॉर्पोरेट में कितना है, सिक्योरिटीज़ में कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। और इक्विटी में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से उसमें लगा हुआ है फंड्स में, मतलब कौन कौन से स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो देख पा रहे हैं लार्ज कैप में लगा हुआ है, मिड कैप में लगा हुआ है, स्मॉल कैप में लगा हुआ है। अब यहाँ पर और क्या कहते हैं दिमाग में चलता है कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। तो इसके लिए एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं सारी समझा दूँगी लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, ठीक है ना, और मल्टी कैप क्या होता है। तो इसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, लार्ज कैप का मतलब ज़्यादा पैसे, मिड कैप का मतलब कम पैसे, स्मॉल कैप का मतलब उससे भी कम पैसे, ठीक है। अब सेक्टर एलोकेटेड मतलब किस किस सेक्टर में इसमें लगाया हुआ है इक्विटी में, तो फाइनेंस सर्विस में, कंज्यूम साइकिलर में, हेल्थ में, इंडस्ट्रीज में, एनर्जी। तो यहाँ से आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने लगाया हुआ है और कौन कौन सी कंपनी में इसकी टॉप होल्डिंग है इक्विटी की। तो देख सकते हैं ICICI बैंक में, NTPC में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। शॉल पे क्लिक करेंगे, जो भी कंपनीज है वो यहाँ पर सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर डेब्ट एंड कैश में करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस में कितना लगा हुआ है, कौन सी गवर्नमेंट उसमें लगा हुआ है, किस में नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसका नीचे जाता हूँ, व्हाट चेंज, तो स्कीम और पोर्टफोलियो, ये क्या है, ये बहुत डीप एनालिसिस है, ठीक है ना, कि स्कीम कितने की थी और उसने पोर्टफोलियो में कितना फाइनेंस सर्विस दिया या कंज्यूमर साइकिल। तो इसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा,
अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ठीक, कंसंट्रेटेड एनालिसिस जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है ना। आप क्या है, आप जो ऊपर जो दिए हुए हैं एक्सपेक्ट, इनको देख के आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, ये जो है ये डाटा जो मैनेजर होते हैं या फिर जो बहुत आगे के लिए, मतलब जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं उनके लिए, ठीक है ना। अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ऊपर से चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ंड कैसा है, ठीक है ना। और अच्छे से जानना चाहें तो आप यहाँ पर कंसंट्रेटेड एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं। ठीक, ये पीयर एनालिसिस है, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा, यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगे तो क्या है, रिस्कोमीटर, वेरी हाई रिस्क। तो जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो वेरी हाई रिस्क के ही होते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड हाई रिस्क से कम नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि लार्ज कैप फंड है उनमें रिस्क कम हो, फिर भी वो हाई रिस्क ही होता है, मिड में ज़्यादा होता है और फ्लेक्सी कैप में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे जो फंड होते हैं म्यूचुअल फंड, उनमें रिस्क हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बता दिया कि किसी भी एक उसको लेके पूरा एग्जांपल लेके बता दिया कि कौन कौन से टर्म्स आते हैं और उन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों में, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए म्यूचुअल फंड्स के ऊपर या स्टॉक्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ध्यान और करते रहिए इन्वेस्ट। थैंक यू।